इधर देखना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का हम लोगों का लेटर कोडिंग मैंने कल कुछ करने को कहा था, उसमें कोई डाउट है क्या? लेटर कोडिंग कोई डाउट है इसमें कि नए वाले किताब से है क्या? डाउट है कुछ? कौन सा वाला बुक से था? पुराना वाला कि नया वाला? वाइट बैकग्राउंड था। इस वाले बुक से था क्या? यहां से 45 कि तो कल ही बताया था, नहीं बताया? ठीक है, और एक बार देख लो। मुझे तो लग रहा है बताया जैसे लग रहा है। फोर्टी फाइव, ठीक है, यहाँ देखना। ठीक है, और एक बार बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो, ट्रीट को जो लिखा है उसके नीचे लिख दूंगा, ठीक है। UBFSU, ठीक है। और एक वर्ड दिया है हैबिट, उसके नीचे ये लिख दूंगा, ठीक है। लिख दिया। अब ये लिखने के बाद देखना, ये टी के बाद ये यू है, देखो। फिर ये टी के बाद ये यू है, ये आर के बाद ये एस है, ये ए के बाद ये बी है, ई के बाद एफ है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम, एच के बाद आई, टी के बाद यू, ए के बाद बी, आई के बाद जे, बी के बाद सी, ठीक है। तो ये कल के पीडीएफ में भी था, या अगर मिट गया तो शायद भूल गया होगा, ये बता चुका हूँ, ठीक है। एग्री का पूछा था, तो सेम ए से इधर बी, ई से इधर एफ, जी से इधर एच, ई से इधर एफ, आर से सीधे में एस, ये लो बन गया, ठीक है। 45, और कोई इसी का? इसी का 38, ये ठीक। नए बुक को भी करने को कहा था, ठीक है। 30 तक करने को कहा था कि नहीं? ठीक है, यही सवाल है। यही सवाल था, पूछा किसका था? दिसंबर का, नवंबर का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखना, ये फर्स्ट का NO, यहाँ NO दिख रहा है, दिख रहा है, तो हम लोग दिसंबर में वही करेंगे, ठीक है। यहाँ देखना, बातें नहीं, पहला 2 लेटर, लास्ट में 2 लेटर जैसा कि तैसे है, तो वहां भी सेम कर देंगे, DE लास्ट में DE, ठीक है। DE इसमें है क्या? नहीं। इसमें DE है? नहीं। इसमें DE है, इसमें DE है, ठीक है। अब यहाँ देखना, VE यहाँ दिख रहा है, वो VE यहाँ देखो उल्टा हो गया, हुआ कि नहीं? VE इस तरफ से था, यहाँ VE उल्टा हो गया, VE था EB बन गया, तो वहां भी सेम, CE यहाँ क्या बन जाएगा? EC। इसमें EC है? दोनों में नहीं है। अच्छा, ऐसा भी देख सकते हैं, देखो, अगर इसको नहीं देखे
तो भी एक चीज दिख रहा है, ये बी को छोड़ देंगे तो ई आर को देख सकते हैं यहाँ, देखो ठीक है, ई आर इधर लास्ट में है, ई आर फर्स्ट में आ गया, तो यहाँ भी ई आर फर्स्ट में इधर फर्स्ट में आ जाएगा। तो ई आर और डी ई तो इसी में है, ठीक है, जवाब तो यही है, लेकिन पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको पूरा बनाने के लिए भी ई को छोड़ देता हूँ, 1 मिनट देखना, समझ में आ गया मुझे क्या हुआ यहाँ, ठीक है। ऐसे है, पहला लास्ट में चला गया, लास्ट का पहले आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें भी सेम, पहले का लास्ट में कर दिया, लास्ट का पहले कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखना, भी ई ऐसा लिखा हुआ है, भी ई, ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ई भी, एक दूसरे का उल्टा है, ध्यान से देखो, है कि नहीं, भी का उल्टा ई का उल्टा भी, उल्टा है, ठीक है, तो वहां भी सेम हम लोगों को करना पड़ेगा, दोनों उल्टा है, तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स, और ई का उल्टा क्या हो जाएगा, भी, देखो एक्स भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी देखना, फिर अगला कौन सा बच गया, एम बी, एम का उल्टा कौन, बी का उल्टा कौन, वाई, तो वहां भी सेम, एम का उल्टा, बी का उल्टा, देखो यही तो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा मुश्किल था समझने में, मतलब पहला और लास्ट के लेटर को ऐसे कोने कोने पे कर दिया, और बीच में जो है ना उसको उल्टा लिखा है, लेकिन ऐसे लिखा है, उल्टा है, रिवर्स, ठीक है। चलो थोड़ा मुश्किल था बेशक ये, और लास्ट का ये 35, ये सब लेटर कोडिंग है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दो, क्योंकि आज नया करने वाले हैं, बस ये थोड़ा डाउट है, ये फटाफट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसको जो लिखा है यहाँ लिख देंगे, के एच, कोई छूट गया क्या, टी एफ डी एफ, इसीलिए कम हो गया, टी एफ डी एफ ओ यू एक्स के एच क्यू जेड, ठीक है। अब इसको करना है, ठीक है। कितना लेटर्स है, लेटर्स कितने हैं, कितने लेटर्स है, 7 से ज्यादा होगा तो क्या करने कहा था, यहाँ देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 को हम लोग अगर ऐसे तोड़ ले, देखो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहां से तोड़ दिया मैंने इसको। अब यहां देखना, एन के बाद एस के बाद ई के बाद ई के बाद सी के बाद, इधर सब में क्या हुआ है, +1, ठीक है। बीच को तोड़ेंगे तभी दिखेगा, ठीक है, ज्यादा लेटर होता है तो तोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये 27 होता है, ये 26 होता है, कितना, माइनस, यानी उल्टा, ठीक है। ये होता है 25, ये होता है 24, -1, 18 से 17 -1, 11 से 12 माइनस, मतलब 12 से 11 -1, 8 से 9, इधर क्या हुआ है, -1, ठीक है। यानी बी, और बीच में 19 20 21 +2, तो इसका लॉजिक ये है, बीच में +2 और बाकी का इधर +1, बाकी का उधर -1, ठीक है। तो ये लॉजिक से वाला बना लेना, कंक्लूजन्स सेम, ठीक है, वैसा ही जवाब निकलेगा। और कोई इसमें है, इस वाले बुक में नहीं है, ठीक है। इधर देखना, हम लोग का लेटर कोडिंग हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है, ध्यान देना इधर। ये
अगर कोई पहले क्लास में नहीं भी था तो भी ये कर लेगा, ठीक है, बहुत आसान होता है, डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और ये भी एग्जाम में आपका आता है, डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग, ये भी आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का 3 भाग होता है, पहला भाग है लेटर कोडिंग, दूसरा भाग है डायरेक्ट कोडिंग, तीसरा भाग है कॉमन कोडिंग, जिसमें से हम लोग दूसरा वाला कर रहे हैं डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले यहां देखना आपको, यहां देखना, ये दोनों सवाल को आप ध्यान से पढ़ोगे तो दोनों एक जैसा ही दिखेगा, ठीक है। देखना ध्यान से, मैं दोनों पढ़ के बताता हूं एक बार। यहां देखना, ऊपर में भी लिखा हुआ है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ट्रीट को कुछ और हैबिट को कुछ लिखा जाता है तो एग्री को कैसा लिखा जाएगा, पूछा। नीचे भी सेम, यदि किसी कोड भाषा में इंग्लैंड को ये और फ्रांस को ये लिखा जाए तो ग्रीस को इसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। दोनों एक जैसा है लेकिन अंतर है, ठीक है। क्या अंतर, एग्जाम में कभी भी नहीं बताया होगा कि कौन सा लेटर कोडिंग है कौन सा डायरेक्ट कोडिंग है, ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा, ठीक है। वहां बताया नहीं होगा कि भैया ये लेटर कोडिंग से आया हुआ है ये डायरेक्ट कोडिंग से आया, नहीं बताया होगा, खुद पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानते हैं, ध्यान देना, जो पूछा है उस अक्षर को हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखना, एग्री में जो जो लेटर्स है वो क्या ट्रीट में या फिर हैबिट में, दोनों में मिलाकर है क्या। जो जो अक्षर एग्री में है वो इसमें और इसमें मौजूद है, भैया ए एज ए मौजूद हो गया, आर ये रहा दिख रहा है भैया, ई भी है, जी है क्या, इसीलिए ये लेटर कोडिंग है, लेटर कोडिंग, ठीक है। ये लेटर कोडिंग है। कैसे पहचाना, इसमें जी है, इन दोनों में कहीं जी नहीं है, तो ये लेटर कोडिंग है, ठीक है। अब यहां देखना, ग्रीस में जो जो अक्षर आपको दिख रहा है वो इंग्लैंड और फ्रांस में दोनों में मिलाकर है क्या, देखो जी ये रहा, आर वो रहा, डबल ई एक ई होने से भी हो जाएगा, तो एक ई है वहां भी ई है, 2 बार ई हो गया, सी वहां पर है ई भी है, तो जितना अक्षर यहां पर है इन दोनों में है कि नहीं है, यानी ये डायरेक्ट कोडिंग है, ठीक है। अब कोई डायरेक्ट कोडिंग को लेटर कोडिंग की तरह बनाने का कोशिश करेगा तो उससे कभी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। लेकिन पहचानना आपको पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ कुछ सवाल यहाँ रखता हूँ नए वाले बुक से, तो आपको वहाँ पहचानना है कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा लेटर है, ये खुद पहचानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो 1-2 सवाल दिखाता हूँ, कभी कभी नंबर्स में भी होंगे, ठीक है, तो घबराने का बात नहीं है, नंबर्स में भी वही होता है सेम। इस वाले में देखना, ठीक है। यहां देखना, ये 40 नंबर का सवाल जो दिख रहा है, ठीक है, अभी नंबर में दिया हुआ है, नंबर में, तो नंबर में कोई टेंशन नहीं है, बस आपको लेटर से मतलब होना चाहिए, लेटर्स, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे पर्ल में जो जो अक्षर आपको दिख रहा है वो इसमें और इसमें दोनों मिलाकर है, ध्यान से देखो, इसमें जो जो अक्षर है वो इसमें और उसमें है क्या, है, देखो पी भी है, ई भी है, ए भी है, आर उसमें है, एल भी है, यानी ये कौन सा कोडिंग है, डायरेक्ट। इसको लेटर से बनाओगे कभी नहीं बनेगा, डायरेक्ट कोडिंग, ठीक है। अब देखना दूसरा, उधर 47 वाला को देखो, 47, ये बुक आपके पास होगा, इसी में आप कर सकते हो, ठीक है। बस अक्षर को देखना है और पहचानना है। वो 47 को देखो, जो जो अक्षर
मैंगो में दिया है वो क्या ट्री में है? जो अक्षर मैंगो में है जो दिख रहा है MANGO, वो क्या इसमें दिया हुआ है क्या? इसमें जी है, इसमें कहीं जी है, इसमें एम है, यहाँ कहीं एम है। ये कौन सा कोडिंग है? लेटर कोडिंग। ये लेटर कोडिंग है, यानी जैसे बनाते थे ट्री के नीचे इसको लिखना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा, वही वाला है वो। ठीक है, अब देखना यहाँ नीचे डेड में जो अक्षर है वो लाइव में है क्या? तो ये कौन सा कोडिंग है? लेटर कोडिंग है, लेटर कोडिंग। ठीक है, अब इधर देखना स्पेस में जो अक्षर है वो लिक्विड में है, इसमें एस है, यहाँ कहीं एस है, ये कौन सा कोडिंग हुआ? लेटर कोडिंग। ठीक है, तो एग्जाम में बताया नहीं होगा, ऐसे ही बीच में डाला होगा। ठीक है, जिसको आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा लेटर है, कौन सा डायरेक्ट है। ठीक है, जैसे कि दूसरा सवाल लेते हैं, सब मिक्स है इसमें। ठीक है, तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। ये वाला देखो एक बार, ये इस वाले में जो अक्षर है वो इसमें और उसमें है क्या? है क्या? नहीं, तो ये कौन सा कोडिंग हुआ? लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। ठीक है, यहां देखना ये 73। ठीक है, TORN में जो अक्षर है वो नोटबुक और शर्ट में मिलाकर है। TORN में जो अक्षर है वो नोटबुक और शर्ट में मिलाकर है। बस लेटर को देखना, यहाँ जो अक्षर है वो इसमें और इसमें होना चाहिए, दोनों में है, यानी ये कौन सा कोडिंग है? डायरेक्ट, डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट कोडिंग ऐसे करके पहचानना पड़ेगा, एग्जाम में बताया नहीं होगा। और जैसे ही पहचान लिया उसके बाद तो बहुत आसान है बनाना। कैसे बनाते हैं इधर देखो, एकदम आसान है पहचानने के बाद। ये देखो, पहचान लिया, ये डायरेक्ट है, ये लेटर है, तो इसको काट देंगे। लेटर कोडिंग का हम लोग का हो चुका है और इसको मैंने बना के भी दिखाया। ठीक है, तो इसको हटा देंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे तो यहाँ देखना। ठीक है, बहुत आसान होता है ये बनाना, कोई भी कर लेगा इसको, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी बना लेगा, लेकिन पहचानने के ऊपर बस। ठीक है, अब यहाँ देखना, इसमें क्या करना पड़ेगा? जैसा हम लोग करते थे वैसा ही करेंगे। इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड के नीचे वो जो दिया हुआ है RVLZCVK। ठीक है, और फ्रांस को भी लिख देंगे, फ्रांस को ये लिख देंगे JICVXR। और पूछा किसका है? ग्रीस, उसको बगल में लिख दूंगा। ठीक है, तो कैसे पहचाना? डायरेक्ट है, ग्रीस में जो अक्षर है वो इसमें और इसमें मिलाकर है, तो ये डायरेक्ट कोडिंग हो गया। बनाएंगे कैसे? पहला अक्षर कौन सा है? जी, यहाँ पर कहाँ पर है? ये रहा। जी के नीचे कौन सा अक्षर है? बस लिख देना है, ये लो हो गया। ठीक है, फिर आर, आर कहाँ पर है? ये रहा। आर के नीचे कौन सा अक्षर है? तो लिख देंगे आई। यहाँ भी तो आर है, आर के ऊपर ई है। उल्टा का भी नहीं देखना, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ देखना है। ठीक है, उल्टा का भी नहीं देखना, ऊपर से नीचे की तरफ केवल। ठीक है, अब आर हो गया। ई के नीचे कौन सा है? तो यहाँ 2 बार ई है तो 2 बार आर। फिर सी के नीचे कौन है? तो यहाँ लिख देंगे एक्स और एक बार आर, तो LIRRXR। ये लो जवाब हो गया। देखो मुश्किल है नहीं, केवल देख देख कर अक्षर या नंबर कुछ भी हो उतार देना है। ठीक है, जैसे एक सवाल और देखना, जैसे एक नंबर वाला था। अच्छा, इसी को कर लेते हैं। ठीक है, ये 73 उस समय आया था ये। ठीक है,
ऐसे था। तो नोटबुक, तो लिख दूंगा मैं नोटबुक। नोटबुक के नीचे जो दिया हुआ है REGOLEN, ठीक है। और शर्ट, शर्ट के नीचे वो XYZ B और G, और पूछा किसका है, TORN, ठीक है। तो मैं कैसे पहचाना, ये डायरेक्ट कोडिंग है। तो TORN में जो जो अक्षर है, मुझे यहाँ T दिख रहा है, O भी दिख रहा है, R भी दिख रहा है, N भी दिख रहा है। तो ये कौन सा कोडिंग हो गया, डायरेक्ट। तो सबसे पहले देखो कौन सा अक्षर है, टी के नीचे कौन है, तो लिख देंगे G। फिर सेकंड अक्षर O यहाँ पे दिख रहा है, O के नीचे E, लिख देंगे E। R ये रहा थर्ड में है, B। N फर्स्ट में है, R, लिख दिया R। GEBR, GEBR, ठीक है। तो एकदम आसान है ये, लेकिन जिसको जो पहचान पाया उसी के लिए। अगर कोई इसको लेटर कोडिंग की तरह ढूंढने के लिए जाएगा कि n से 14 से 18 हो गया +4, 15 से 5 हो गया -5, ऐसे ढूंढने के लिए जाओगे तो कभी नहीं बनेगा, पहचाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब एक सवाल आप बनाओगे और बाकी सब घर में, ठीक है, क्योंकि ये उतना कराने का जरूरत नहीं है, ये एकदम आसान है। सिर्फ देख देख के उतार देना है, और कुछ तो है ही नहीं इसमें। ये 3 सवाल प्रैक्टिस के लिए अभी, उसके बाद ये खत्म, ठीक है। बाकी घर में कर लेना, सब एक जैसा ही, कुछ नहीं, देख देख के उतारना है बस, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तो आपको ऑनरेबल के नीचे इसको लिखना है, मास्टर के नीचे इसको लिखना है। उन्हीं दोनों से हीटर का भी बनेगा, हंटर का भी बनेगा, हम्बल का भी बनेगा, मार्बल का भी बनेगा। और जवाब ढूंढ के कॉपी में रखना है, रखो, ढूंढो। ऑनरेबल के नीचे इसको लिख देना, जो जो अक्षर है, मास्टर के नीचे उसको लिख देना, और हीटर का, हंटर का, हम्बल का, मार्बल का, सबका ढूंढना है। उधर ही तो है सब जवाब, बस ABCD आपको ढूंढ के रखना है, ठीक है। कॉपी में रखना, बताना नहीं है, लिख भी दे रहा हूं यहाँ, ठीक है। बहुत आसान है, देख देख कर बस करना है। अपना अपना करना, बातें नहीं करना। ठीक है, ये दिया हुआ है, आपको बस देख देख के करना है। और ABCD में से भी लिख कर रख सकते हो आप, अपने मर्जी से, सिर्फ लिख के रखना, बताना नहीं है, ठीक है। अपना अपना सब लोग करना, प्रैक्टिस यही, बाकी सब घर में, ठीक है। उसको भी उतारो, मास्टर, वो ढूंढ ली। दो चीज दिया हुआ है, ऑनरेबल और मास्टर, उसी को देख के बनाना है। बस नीचे नीचे जो अक्षर है वही तो देख के उतार देना है। ऐसा कहाँ लिखा है, PGZ X, PGZ XGD, किस ऑप्शन में लिखा है, सी। कितना नंबर 8 हो, एक ठीक है। वहाँ ऑप्शन से मिलाना, एक बार नंबर्स लिख देता हूँ बगल में, ठीक है। यहाँ ऑप्शंस में चुनना, देखना कौन सा आया है, और ऑप्शन वही लिख देना, ठीक है। ये 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर कर लो, इसको 3 नंबर कर लो, इसको 4 नंबर कर लो, 4 सवाल ही तो है। ऑप्शंस मिलाना वहाँ, ठीक है। सबको बनाने के बाद भी मिला सकते हो, आपकी मर्जी है।
हाँ सही है। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है, कैमरा की वजह से नहीं दिख रहा है। ढूंढो सब लोग, सबका होने दो एक बार, ठीक है। ये लास्ट ही है ऐसे भी डायरेक्ट कोडिंग, इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत आसान है इसीलिए। ढूंढ ली चारों का? आसान था, देख देख के तो उतारना है। 4 सवाल 4 मिनट मिलेगा एग्जाम में, तो एक सवाल का 1 मिनट, जिसमें आपको पहचानना भी है कि कौन सा कोडिंग है। अगर लेटर आ गया तो उतना सारा लॉजिक में से ढूंढना पड़ेगा, और डायरेक्ट कोडिंग है तो बहुत आसान है, देख देख कर उतार देना है बस, ठीक है। यही काम 1 मिनट के अंदर करना पड़ेगा एक सवाल के लिए, ठीक है। वो उतारना भी, उसके बाद सवाल ढूंढना भी 1 मिनट के अंदर करना पड़ता है। अभी जो जो नए हैं उन लोगों को तो कोई फॉर्म नहीं भरा होगा अभी तक, नहीं भरा है ना? अभी आया भी नहीं है कोई, आएगा तो मैं खुद ही बताऊंगा, ठीक है। ढूंढ लिया इधर लड़कियों ने? ठीक है, पहले वाले का कौन सा जवाब आया? सी। सबका सी आना चाहिए। अगर सी सी बोला मतलब ये जवाब होना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर का ए, यानी पी एस एम एक्स जी टी होना चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं भी लगाया होगा तो ये होना चाहिए, ठीक है। और 3 नंबर का डी, यानी पी एस ओ डी क्यू जी होना चाहिए, ठीक है। हम्बल के नीचे ये होना चाहिए। और मार्बल का सी, यानी ओ जेड टी डी क्यू जी, ये होना चाहिए, ठीक है। बस देख देख के उतार देना है, लेकिन एक ही शर्त है इसमें, आपको पहचानना पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा आपको, एक जैसा ही लिखा होता है, ठीक है। चलो, तो डायरेक्ट कोडिंग हो गया। अब तीसरा वाला में चलेंगे, वो भी एकदम आसान है, कॉमन कोडिंग। बाकी घर में प्रैक्टिस, ठीक है। कब? आज ही करना है, ठीक है। कॉमन कोडिंग देखना, ये लास्ट है कोडिंग डिकोडिंग का। डायरेक्ट कोडिंग एकदम आसान होता है, इसीलिए उतना लंबा उसको करने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। यहां देखना, ये है कॉमन कोडिंग, ठीक है। कॉमन कोडिंग बहुत बड़ा बड़ा लिखा होगा, ये आप देखते ही पहचान सकते हो कि कॉमन कोडिंग का सवाल है। कैसे लिखा होगा? सबसे पहले तो ऐसे लिखा होगा, दी गई जानकारी को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर बांग्ला रहे इंग्लिश रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला चीज क्या में रहेगा? इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। या तो इंग्लिश, इधर नंबर होगा, या तो साइन होता है, स्टार, क्वेश्चन मार्क, ये सब दिखाऊंगा अभी। तो इसमें दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है? वर्ड्स। इधर भी वर्ड है, इधर भी वर्ड है। इधर वाला वर्ड को हम लोग नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि इसको वैसा कोड किया हुआ है। ईट गुड मैंगोज, ये तो पढ़ सकता हूँ, उधर वाले को नहीं पढ़ सकता। क्या लिखा है? लिखा है भैया, पढ़ सकते हैं तो पैड जू सिम, कोडिंग किया हुआ है कुछ भी, ठीक है। यहाँ भी मैंगोज एंड स्वीट को कुछ लिख दिया है, परचेस गुड स्वीट को कुछ लिख दिया है, ठीक है। आप कैसे करना है ध्यान देना सब लोग इधर, या तो पहले आप इधर कर सकते हो या तो उधर कर सकते हो, ठीक है। यानी पहले इधर देखना है या तो इधर देखना है, दोनों साइड्स में से पहले किसी एक साइड को देखना होता है, ठीक है। एक साइड में देखने के बाद सबसे पहले तो ये चीज को आपको कॉपी में उतारना पड़ेगा, अभी नहीं उतारना, ठीक है। अभी एग्जाम में जब ये आएगा तो ये चीज को आपको उतारना पड़ेगा एग्जाम में। कैसे? जैसे है पैट जू सिम को ये लिख दिया, मतलब वो लिखा जाता है को नहीं, केवल इसको और इसको उतारना है, इसको और इसको उतारना है, इसको और इसको उतारना है, ठीक है। तो मैं नहीं उतार रहा, मेरा तो यहाँ सामने है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ये पहले उतारना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर में थोड़ी कर सकते हैं वहाँ,
वहाँ तो ऊपर में लिखा होगा, और ये ऐसे अलग अलग दिया भी नहीं होगा, कंटिन्यूसली दिया होता है एक साथ। कैसे? ऐसे दिया होता है, एक साथ कंटिन्यूसली दिया होगा। जैसे इसमें देखना, ये रहा, ये देखो ऐसा दिया होता है। 91 दिख रहा है, देखो लिखा हुआ एक निश्चित कोड भाषा में PIN TIN FIN का अर्थ है डिलीशियस रेड फूड। TIE DIP SIG का अर्थ है ब्यूटीफुल येलो रोज, और SIG PN FIN का अर्थ है रोज एंड फूड। देखो एक साथ दिया है कि नहीं, एग्जाम में ऐसा एक साथ दिया होगा, आपको अलग अलग उतारना है, ऐसे बना देना है उसको, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद अब इधर देखना, या तो इधर देखो या तो इधर, मैं उधर देख रहा हूँ क्योंकि उधर पढ़ने वाला है, ठीक है। कितने लाइन्स है? जरूरी नहीं हमेशा 300, उससे ज्यादा भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 तक हो सकता है, ठीक है। मतलब इधर 8 लाइन तक हो सकता है ऐसा। तो जितना भी ज्यादा लाइन हो पहले उन तीनों में देखना है ऐसा कोई वर्ड है जो कॉमन है, इसीलिए इसका नाम है कॉमन कोडिंग, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में ऐसा कोई वर्ड है जो तीनों में है। गुड, गुड यहाँ है, गुड यहाँ, यहाँ कहाँ है? मैंने बोला तीनों में पहले देखना, ठीक है। आपको देगा 500 रुपया और 100 रुपया, पहले किसको चुनोगे भैया? दोनों को दोनों को ना चुनेंगे, लेकिन पहला प्रेफरेंस बोलेगा तो किसको चुनेंगे? 500 ना, बड़ा। उसीलिए जब भी यहाँ भी पहले 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4 लाइन को देखना, 2 को कभी मत देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 2 को जो देखा वो गड़बड़, ये बना ही नहीं पाएगा उसको, ठीक है। तो पहले 3 लाइन है, तो पहले 3 लाइन में, तीनों लाइन में ऐसा कोई वर्ड है जो तीनों में है? नहीं। जब तीनों में नहीं रहे तो फिर दूसरा में देखना है, ठीक है। तो 2 में मुझे दिख रहा है मान लो मैंगोज, किसी को भैया गुड भी तो है, भैया स्वीट भी तो है, ठीक है। किसी को कुछ भी दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मैंगो दिखा मान लो, तो मैंगोज में मैं ऐसे स्क्वायर बनाया, यहाँ भी एक स्क्वायर बनाया, क्योंकि मैंगोज मुझे यहाँ और यहाँ मिला, ठीक है। अब उधर बॉक्स बनाने के बाद फिर ऐसे मत कर देना कि गुड और गुड, गलत। इधर मैंगोज बनाया, इधर आ जाना है, यानी एक बार राइट फिर एक बार लेफ्ट, ठीक है। तो मैंगोज मुझे फर्स्ट और सेकंड में मिला, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा वर्ड एक जैसा है? SIM SIM। अब ध्यान दोगे तो मैंने उधर बॉक्स बनाया, इधर भी बॉक्स बनाया, ठीक है। अगला देखना, अगला मुझे मान लो गुड दिखा, गुड, तो गुड को मैंने सर्कल किया, यहाँ मैंने इसको सर्कल किया। गुड मुझे कहाँ कहाँ मिला था? फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट में कौन एक जैसा है? तो यहाँ दिख लूंगा जू, जू। आप ध्यान दोगे तो मैंने उधर सर्कल किया तो इधर भी सर्कल किया है, ठीक है। अब कोई वर्ड है और? स्वीट, ये रहा स्वीट। स्वीट को मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ भी ऐसे कर दिया। स्वीट मुझे सेकंड और लास्ट में मिला, इधर सेकंड और लास्ट में कौन है? तो यहाँ हो जाएगा टाइम, ठीक है। और कोई कॉमन? और कोई कॉमन है? नहीं। ये ढूंढने के बाद अब एग्जाम में कुछ सवाल पूछेगा, यहाँ देखना वो सवाल क्या है। सवाल पूछेगा इस तरह का, यहाँ देखना, ये रहा सवाल 11 नंबर। दी गई कोड भाषा में स्वीट के लिए क्या कोड है? किसके लिए पूछ रहे हैं? स्वीट। तो हम लोग जहाँ बनाए वापस आ जाएंगे। स्वीट इधर दिख रहा है, स्वीट को मैंने ऐसा बादल की तरह बनाया, इधर बादल की तरह किसको बनाया? यानी स्वीट का जवाब क्या है? टाइम। स्वीट का जवाब क्या है? टाइम। और हम लोग यहाँ आ जाएंगे इसमें, और यहाँ पे टाइम को मार्क कर देंगे, ये रहा टाइम, तो जवाब हो जाएगा टाइम, ठीक है। अगला, दी गई कोड भाषा के अनुसार किसका पूछ रहा है? ईट। वापस आ जाएंगे। ईट कहाँ पर है देखो तो, फर्स्ट में है अकेला, इधर अकेला कौन है? तो अकेला और अकेला जोड़ी बन गया। ईट के लिए कौन है? पैट। ईट के लिए हो गया पैट। तो यहाँ ऑप्शंस में जाएंगे और पैट को चुन लेंगे, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसी तरह फिर किसके लिए पूछ रहा है? मैंगोज। तो यहाँ आ जाएंगे। मैंगोज को देखो मैंने ऐसे बॉक्स में बंद किया था, इधर बॉक्स में किसको बंद किया है? यानी मैंगोज के लिए कौन हो गया? सिम। मैंगोज के लिए हो गया सिम। तो यहाँ इसमें जाएंगे, मैंगोज के लिए देख लेंगे। मैंगोज के लिए मिलेगा हमें, वो रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अगला किसको पूछा है? गुड। गुड के लिए देखेंगे, गुड किधर है? ये रहा, गोल किया हुआ है मैंने, इधर गोल किसको किया है? जू। यानी गुड के लिए कौन हो गया? जू। तो यहाँ जू को चुन लेंगे।
जू ऑप्शंस में नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और एक लास्ट है, किसके लिए पूछ रहे हैं? परचेस। परचेस के लिए यहाँ देखेंगे, परचेस कहाँ है? ये रहा अकेला, इधर अकेला कौन है? यानी परचेस के लिए कौन हो गया? किट, ठीक है। किसको समझ में नहीं आया ये चीज कि कैसे करना था? सबको समझ में आया? एक करके दोगे? ठीक है। कितना टाइम में भैया? आधा घंटा लगेगा। 1 मिनट पॉसिबल नहीं है, 1 मिनट में ये वाला नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनट में ये वाला नहीं होने वाला। चलो दूसरा कोई लेते हैं, इधर का ले लेते हैं। हाँ ये वाला ले लेते हैं, इसमें भी तो वही है। ये पहले आपको ढूंढना है, जैसे मैंने आपको ढूंढना सिखाया, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके बाद, ठीक है। और आप जवाब देना। पहले आप इसको ढूंढो। सबसे पहला काम आपको उतारना है। उतारने का मतलब ऐसा नहीं कि निर्देश लिखे फिर ये सब लिखे, नहीं। केवल ये इट बी पी को यहाँ तक, सिख ही को यहाँ तक, यहाँ तक, बस, ठीक है। सबको उतारने का जरूरत नहीं है। एक लाइन में उतारोगे तो अच्छा होगा, एक लाइन में, और थोड़ा गैप रखना दोनों में, ठीक है, नहीं तो सब एक ही हो जाएगा। सही है। सही सही उतारना। ढूंढो सबका। एग्जाम में भी इसको आपको उतारना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ये 1 मिनट में नहीं बनेगा, ये 2 मिनट लगेगा इसको करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में टाइम तो मिलेगा ही, दूसरे टाइम को यहाँ बचाना है, ठीक है। पहले ढूंढ लो, ठीक है। अलग अलग डिजाइन देना। उस तरफ एक बार देखा तो इधर भी एक बार। कॉमन कोडिंग, कॉमन ढूंढना है, ठीक है। सब लोग कर लो एक बार। पीछे का उन लोगों को थोड़ा दूर दिखता है ना, लिखने में टाइम लगता है, छोटा छोटा दिखता है, ऊपर से एक कैमरा है बीच में। ढूंढ लिया सबने? पीछे मिला लड़का सब? देखो तीनों में देखोगे तो कोई ऐसा वर्ड जो तीनों में है नहीं है, ठीक है। तो 2 में देखेंगे, मान लो मुझे फ्लावर दिखा, तो मैं फ्लावर को ऐसा बॉक्स में बंद कर लिया, ठीक है। और फ्लावर मुझे सेकंड और लास्ट में मिला, सेकंड और लास्ट में मुझे एक वर्ड भी कॉमन मिला, ही, ठीक है। उसके बाद मुझे आर दिख रहा है, तो मैं आर को कर लिया सर्कल। फर्स्ट और लास्ट में मुझे आर मिला, तो मुझे फर्स्ट और लास्ट में इधर भी कुछ चीज कॉमन मिलेगा, वो है PEE, ठीक है। और कोई कॉमन है? नहीं है, ठीक है। और कोई भी कॉमन नहीं है, यानी 2 ही चीज यहाँ पे कॉमन मिला, ठीक है। सबको ऐसा मिल गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना, यहाँ क्वेश्चन देखना क्या 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 पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन देखना इसमें क्या किस किस वर्ड के लिए पूछा है, कौन कौन सा शब्द के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताना कि रेड का कोड क्या है। रेड का कोड पूछ रहा है सबसे पहले, तो रेड का कोड कौन हो जाएगा? सी। आप देखोगे रेड यहाँ पर है अकेला, और इधर अकेला कौन है? तो रेड के लिए कौन हो गया? सी, ठीक है। चलो समझ में आ गया, रेड का जवाब हो गया सी। अगला सवाल है, दी गई कूट भाषा के अनुसार रोज का क्या कोड है? रोज, रोज का ही, रोज। आप देखोगे रोज ये रहा, और इधर पहले कौन है? तो रोज का इट नहीं होगा,
ठीक है, यहाँ कितना लेटर बच गया, कितना वर्ड बच गया है, और इधर कितना वर्ड बच गया है। तो ऐसे कभी मत समझना कि रोज के लिए इट है, ब्लू के लिए बी है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक एक सिंगल बच जाता है तो उसका वो होता है, लेकिन दो वर्ड इधर बच गया, दो वर्ड इधर बच गया, तो एक ऑप्शन यहाँ लिखा है, वो ऑप्शन देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब नहीं बता सकते। ठीक है, तो रोज का जवाब क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरह आपको पूछा गया है वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स, हाँ बताओ, वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स का पूछा है, वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स, ज्ञात नहीं कर सकते। वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स, ठीक है, यहां देखना सबसे पहले कौन सा वर्ड है, वेजिटेबल, वेजिटेबल अकेला, इधर अकेला कौन, तो लिख देंगे MIT, देन आर, आर को मैंने गोल किया, इधर गोल किसको किया है, तो आर के लिए हो गया PEE, रेड अकेला रेड, इधर कौन, तो हो गया SIK, उसके बाद फ्लावर्स, इधर मैंने इसको ऐसे बंद किया, इधर किसको बंद किया, तो हो जाएगा HEE। भैया ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये देखो MIT PEE SIK HEE, भैया ये तो इधर उधर है, कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो कभी कभी मिलाकर भी पूछ सकता है, मिलाकर, इसका जवाब इनमें से कोई नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते भी नहीं, जवाब है ये वाला, इधर उधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, इसमें थोड़ी मिलाकर बोला है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो जवाब हो गया इसमें कौन सा, ए। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सा पूछा है, पूछा है और फ्लावर का, फ्लावर का कौन है, HEE, क्योंकि उसको हमने स्क्वायर में बंद किया है। ब्लू के लिए, ब्लू, ब्लू के लिए क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दो वर्ड बचा था कि नहीं, तो इसका होगा ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, चलो ये हो गया 3 लाइन वाला का। ठीक है, अब 4 लाइन भी होता है कभी कभी, जैसे ये वाले में देखो 4 लाइन है, 4 लाइन। ठीक है, कभी कभी देखो नंबर वाला भी होगा, नंबर वाला। ठीक है, तो नंबर वाला कैसे करेंगे, या ये वाला कैसे करेंगे, एक बार 4 लाइन वाला दिखाता हूँ, फिर एक नंबर वाला। ठीक है, 4 लाइन वाला देखो कैसे करना है, आपको देखना है, केवल बनाना भी नहीं है, बहुत आसान है। आसान लगा कि मुश्किल है, ये आसान है ना, यानी टेस्ट में कभी आएगा तो कर लोगे। ठीक है, यहां देखो, अब उस समय ये चीज उधर लिखा होता था, ये चीज इधर लिखा होता था, तो कहीं भी लिखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चारों में ऐसा कोई वर्ड, ध्यान से देखो इस तरफ, चारों में, क्योंकि 4 लाइन है ना, 1 2 3 4, चारों में नहीं, 3 में, 3 में भी नहीं है, जब पहले 4 में नहीं मिला, 3 में भी नहीं मिला, तब 2 में, डायरेक्ट 2 में कभी मत देखना। ठीक है, तो अब देखो मुझे दिख रहा है, मान लो बैग, बैग मुझे दिख गया, यहाँ यहाँ दिख गया, सेकंड और लास्ट, सेकंड और लास्ट, TI TI, यानी अगर कभी पूछे बैग के लिए तो जवाब क्या होगा, TI। अब मुझे दिख रहा है बुक, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड, SI SI, यानी अगर कभी बुक के लिए पूछे जवाब क्या होगा, SI। कितना सिंपल है। अगला इज, यहां भी इज, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, यानी अगर कभी पूछे इज के लिए तो जवाब क्या हो जाएगा, RE। और कोई कॉमन है, अगर कभी पूछे थिक के लिए जवाब क्या होगा, PO। हैवी के लिए पूछे, इंटरेस्टिंग के लिए पूछे, दैट के लिए पूछे, क्यों, क्योंकि सब में सिंगल सिंगल बचा हुआ है, सिंगल का जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, तो एकदम आसान है, इसमें वही किसी का पूछा होगा, ये देखो किसी का पूछा होगा, यहाँ इसमें थिक का पूछा है, बुक का पूछा है, बैग का पूछा है, सबका बताया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ नया है, जो आप दैट इज इंटरेस्टिंग बुक का भी बताया जा सकता है। ठीक है, एक बार दैट इज का देख लेते हैं, दैट इज इंटरेस्टिंग बुक का, इसका एक बार निकालेंगे,
दैट इज इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है, इसका हमें ढूंढना है, ठीक है। तो दैट ये रहा, अकेला कौन है, इज के लिए मैंने ऐसे साइन उधर किसको दिया है, इंटरेस्टिंग अकेला है, उधर अकेला कौन है, बुक, गोल किया कौन है, ऐसा ये वाला है, DEREKASI, 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 ऑप्शन नंबर सी। ये इधर उधर होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब एक सवाल नया है, ये वाला बोल रहा था, ये, ठीक है, ये सवाल मैं पूछ रहा था, ये नया सवाल है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, बुक के लिए कोड भाषा की सहायता से निकाला जा सकता है, यानी बुक के लिए हमने किसको किसको देखा ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा जवाब होगा, देखो पूछा हुआ है बुक के लिए कोड भाषा किस समीकरण की सहायता से निकाला गया, तो बुक फर्स्ट में है और बुक थर्ड में है, यानी 1 नंबर और 3 नंबर, तो जवाब हो जाएगा 1 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। ऐसा सवाल आएगा तो भी आसान है, ठीक है। चलो ये हो गया, इधर भी वर्ड उधर भी वर्ड, दोनों तरफ वर्ड वाला। अब एक आता है नंबर वाला, नंबर वाला भी देख लो, एकदम आसान है, ये रहा इसके नीचे ही है नंबर, नंबर वाला तो और आसान है। अब इधर वर्ड है उधर नंबर है, ठीक है, तो कभी कभी नंबर्स भी दे देता है, तो कोई टेंशन नहीं है, पहला काम तो उतारना, अभी नहीं उतार रहा, ठीक है। यहां देखो चारों में ऐसा कोई वर्ड, चारों में नहीं है, 3 में, 3 में ऐसा कोई वर्ड, 3 में भी नहीं है, 2 में देख लेते हैं तब। अब यहां देखो यू, यू, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में कौन सा नंबर कॉमन है, 3, तो यू के बगल में 3 लिख देना, इधर 3 को काट देना, इधर आप कोई डिजाइन नहीं करना आप, ठीक है। अब अगला मुझे दिख रहा है कम, वही गोल कर देंगे। सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट में कौन सा नंबर एक जैसा है, तो कम के बगल में लिख देंगे 6, भैया यहां भी कम है, कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 भी है ना, हाँ। तो यहां देखना विल, विल दिख रहा है, तो ये भी विल और ये विल, ठीक है। अब कौन सा यहां दिख रहा है 1 और यहां भी 1, यानी कम 1 भी हो सकता है 6 भी होता है, विल 1 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों में एक जैसा था, ठीक है। तो विल और कम एक 1 6 1 6, कौन सा जवाब नहीं मालूम, ठीक है। और कोई है, हाउ, फर्स्ट एंड थर्ड में कौन सा नंबर कॉमन है, 2, तो हाउ के बगल में लिख देंगे 2 और यहां से 2 को काट देंगे, ठीक है। और कोई बचा, नहीं बचा, खत्म। अगर कोई पूछे अबाउट के लिए जवाब क्या होगा, अबाउट के लिए पूछा तो ज्ञात नहीं कर सकते, हिम के लिए पूछा तो ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 2 ठो बच गया, उधर 2 नंबर बच गया, नहीं मालूम, ठीक है। अगर विल के लिए पूछे 1 या 6, कम के लिए पूछे तो 1 या 6, यू के लिए पूछे तो, और ये दिख रहा है बगल में, हाउ के पूछे तो 2, आर के लिए पूछे तो 4, क्योंकि अकेला अकेला बचा है, ठीक है। तो यहाँ देखो वैसा ही कोई सवाल पूछेगा, एक, ये देखो वैसा ही कोई सवाल पूछेगा, पूछा हाउ के लिए क्या है, तो हाउ के लिए यहाँ देखो क्या रखा हुआ था, हाउ के बगल में कौन सा नंबर 2, तो चुन लेंगे 2, बस जवाब हो गया, ठीक है। उसके बाद कम के लिए पूछा था, कम, तो कम के लिए यहाँ देखो, कम के लिए, कम के बगल में 1 या 6, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ देखो अब 1 या तो 6, अब ऑप्शन में आ जाओ, देखो कम के लिए जवाब है 1, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 9, ऑप्शन डी में है ज्ञात नहीं कर सकते, ऑप्शन ई में इनमें से कोई नहीं, किसको चुनते, कौन सा जवाब होगा, ज्ञात नहीं कर सकते जवाब होगा, क्यों, 1 या तो 6 आया और हमें 1 भी दिया हुआ है 6 भी दिया हुआ है, एक साथ नहीं दिया, अलग अलग जवाब कभी नहीं होता, तो जवाब होगा इसका ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। यू के लिए पूछा, यू के लिए कौन सा है, यू के लिए देखो बगल में लिखा हुआ है 3, तो जवाब हो जाएगा यू के लिए 3, यू के लिए 3, ठीक है। ऐसे करके यहाँ बनाया हुआ है सबके लिए, ठीक है। तो एक आखिरी सवाल जो आपको करना है और उसका करेक्ट जवाब बताना है, ठीक है। अगर ये कर लिया तो टेस्ट में कैसा वाला भी मैं दूं आप कर लोगे, अगर अभी जो मैं दे रहा हूँ वो कर लिया तो,
ठीक है, वो है सबसे खतरनाक वाला। ये वाला सवाल बाद में इसका पूछूंगा, पहले इसको निकालो आप। नंबर वाला है, सब लोग कोशिश करना, ठीक है। और किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा तो पूछना। और ऐसा भी हो सकता है कि समझ में ना आए, क्योंकि नया नया ऐसा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बस इधर रुकना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा, डेली अटेंड होना पड़ेगा, ठीक है। ये लो उतारो आप पहले तो, ठीक है। स्पेलिंग सही सही एक लाइन में उतारोगे तो अच्छा होगा, देखने में आसान होगा। छोटा छोटा लिखना है, ऐसे बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। और नंबर्स करेक्टली लिखना। और यही चैलेंजिंग है, अगर ये कर लिया तो कुछ भी कर लोगे, मैं खुद बोल रहा हूँ। कुछ भी मतलब ये कॉमन कोडिंग का। यही आज से लास्ट रहेगा, उसके बाद बाकी का क्लास कल। फिर अगले वीक टेस्ट एक बार ले लूंगा, तो प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। और कोई क्लास छूट गया है तो यूट्यूब में मिल जाएगा, जो इधर क्लास किया हुआ है मैंने अपलोड किया हुआ है। क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना कहाँ पर है। अगले सप्ताह टेस्ट, अगले सप्ताह जरूरी है टेस्ट लेना। लिखो।
हो गया सबका? बहुतों का, मैक्सिमम का हो चुका है। ठीक है, यहाँ देखना, सबसे पहले यहाँ देखना कितने लाइन से, 4। चारों लाइन में ऐसा कोई वर्ड जो चारों में है द। ठीक है, तो द मुझे यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा, यहाँ दिखा। ठीक है, और एक है ये रहा। ठीक है, तो द 2 बार भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर जो चारों में है, कौन सा नंबर है? 7। तो 7 को ऐसे गोल मत डिजाइन देना। ठीक है, इसको काट दो ऐसे करके, 7 को ऐसे करके काट दो और 7 को यहाँ द के बगल में लिख दो। ठीक है, ये मैंने करने को कहा। अगला कोई ऐसा चारों में, चारों में नहीं है, 3 में है, 3 में है कैट ना, ये रहा कैट, ये रहा कैट और ये रहा कैट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ऐसा कोई नंबर 6, तो 6 को यहाँ से काट देंगे और यहाँ कैट के बगल में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और कोई ऐसा वर्ड जो तीनों में, तीनों में नहीं है, अब 2 2 में ढूंढना है। ठीक है, तो मुझे ये वर्ड दिखा फ्राइटेन, इसको मैं लिख दिया, इसको भी देख लिया। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड में कौन सा नंबर? 0 काट देंगे, इसके बगल में लिख देंगे 0। ठीक है, ब्राउन, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में 2 काट देंगे, बगल में लिख देंगे। ठीक है, रन, ये रहा सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट में ऐसा कोई नंबर 4 काट देंगे, बगल में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद डॉग, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट में ऐसा कोई नंबर 3, यानी डॉग के बगल में लिख देंगे 3। और कोई? खत्म, सबके लिए तो मिल गया। ठीक है, सबके लिए हो गया। देखो, अगर वाज के लिए पूछेगा तो कौन बच गया है? 1। अवे के लिए पूछे कौन बच गया है? 5। उधर तो सबका मिला हुआ है ऊपर का। ठीक है, तो किसी को पूछे हम लोग नंबर्स देखकर बता सकते हैं, क्यों? बगल बगल में लिख दिया है नंबर्स। ठीक है, तो अब नंबर्स देखेंगे। देखो यहाँ पे, ये देखो किधर था वो रहा, ब्राउन के बगल में हमने कितना नंबर लिखा है? ये रहा ब्राउन, ब्राउन का जवाब क्या हो जाएगा? 2। देखो उसके बगल में 2 लिखा होगा। ठीक है, डॉग के बगल में कितना लिखा है? 3, तो जवाब हो जाएगा 3। जो ऑप्शन में नहीं है तो जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रन के लिए 4 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। फ्राइटेन के बगल में 0, ऑप्शन नंबर ए। अवे के लिए खाली था, कौन बच गया था? 5, जवाब हो जाएगा सी। खत्म, इतना ही तो था। ठीक है, तो ऐसे करके कॉमन कोडिंग आप कर सकते हो। और कॉमन कोडिंग में कभी कभी देखो ये वाला भी आता है साइन, तो ये भी नंबर की तरह ही कर देना है, साइन को उठाकर इधर रख देना है। ऐसे साइन वाला भी है, मतलब सिंबल वाला। ठीक है, तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लेना। कल इसका और एक थोड़ा सा पार्ट बाकी है, उसके बाद कल एक कोई नया चैप्टर भी पकड़ेंगे। ठीक है, और अगले सप्ताह याद रखना, अगले सप्ताह के लिए बोल रहा हूँ, अगले सप्ताह मंडे को पेयर्स ऑफ लेटर जो मैंने पढ़ाया है और कोडिंग डिकोडिंग, इसका टेस्ट लूँगा। वही 2 रहेगा। ठीक है, 20 सवाल होगा और उसको घर में प्रैक्टिस करके आना। जिसका छूट गया है वो यूट्यूब में उसको मिल जाएगा, वो क्लास मैंने अपलोड किया हुआ है। पहला क्लास भी अपलोडेड है, दूसरा भी, तीसरा भी, तीनों अपलोडेड है। ठीक है, चलो कल